हे कुरुकुल को प्रसन्न करने वाले पार्थ, वह वहां मेरी कृपा से पूर्व जन्म के निष्काम ध्यान योग को या निष्काम साधनाओं को अपने आप प्राप्त कर लेता है और पहले से भी बढ़कर विशेष प्रयत्न करने लग जाता है। वहां भले ही पुण्यवानों के घर में परतंत्र हो, किंतु किसी न किसी उपाय से, किसी न किसी निमित्त से वह ब्रह्म की तरफ खींच ही लिया जाता है तथा वहां वह ध्यान योगी सहज में वेद में कहे हुए सकाम कर्म की साधनाओं को, जो वैदिक मंत्रों द्वारा पूरी होती है, और उनके फलों को सहज में उल्लंघन कर जाता है, अर्थात उनसे अनासक्त हो जाता है। किंतु जो योगियों के घर में जन्म लेने वाला साधक है, वह तो अनेक जन्मों की निष्काम साधना के बल से निष्पाप हुआ ध्यान योग द्वारा इसी जन्म में शीघ्र अपने आत्म स्वरूप अर्थात परम गति को प्राप्त कर जाता है। यहाँ भगवान ने बड़ी बारीकी से दो प्रकार के साधकों के जन्म लेने वाली बात कही है। एक वे जो साधना काल में प्राप्त हुई सिद्धियों के चक्रव्यूह में फंसकर साधना छोड़ बैठे, या किसी रोग के कारण साधना छूट गई, जिसके कारण ब्रह्म जिज्ञासा पूरी नहीं हुई, या वृद्धावस्था के प्रवेश काल में ब्रह्म जिज्ञासा जो हुई, साधना के प्रति अति श्रद्धा भी हुई, लेकिन वृद्धावस्था के कारण शरीर के पूरी तरह साथ न देने से साधना में शिथिलता रही और प्राण पखेरु उड़ गए। तथा दूसरा साधक वह जो साधना की चोटी के निकट पहुंचकर शरीर छोड़ दिया है, यानी उसके शरीर की अवधि पूरी हो गई। यही दूसरा साधक कई जन्मों से निष्काम साधना करता चला आ रहा है, अतः इस जन्म में वह बचपन या युवावस्था से ही उस पूर्व की साधना के संयोग को प्राप्त कर जाएगा। इस दूसरे साधक के घर परिवार में उसकी साधना के प्रति विरोध नहीं होगा। यही नहीं, माता पिता को प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि उस घर में या तो माता पिता दोनों ही ध्यानी योगी होंगे, या दोनों में से एक ध्यान योगी होगा तथा एक सगुणोपासक होगा। यहाँ पर इस अध्याय में भगवान ने निर्गुणोपासक साधकों की बात की है, जो शुद्ध साक्षी चेतन एवं आत्मरूप होकर ध्यान कर रहे हैं। उन साधकों को यह निश्चित रूप से अंतिम जन्म होता है। प्रथम साधक की बात जो कही गई है कि भले ही वह वैदिक देव उपासकों, वैष्णव, शैव एवं शाक्त उपासकों के घर जन्मा हो, भले ही उस कुल परिवार में वैदिक पूजा की ही प्रधानता हो, लेकिन वह ब्रह्म जिज्ञासु पूर्व की साधना के संयोग से, प्रेरणा से, उस वैदिक पूजा पाठ से, देवोपासना से आगे बढ़ जाएगा और एकमात्र ध्यान योग में ही रहने लगेगा। ऐसी स्थिति में उस परिवार में उसका घोर विरोध भी हो सकता है, लेकिन तो भी प्रभु कृपावश वह उस विरोध को सहन करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। श्रीमानो अर्थात वैदिक शब्द ब्रह्म पूजा पाठ करने वाले देव उपासक परिवार, जिसमें शैव एवं वैष्णव तथा शाक्त तीनों प्रकार के सकामी भक्त थे, ऐसे परिवार में जन्मे हुए एक साधक ने अपने ही जीवन की बचपन से युवा अवस्था का की कहानी बताई, जिससे पूर्व की साधना का संयोग वर्तमान जन्म में कैसे प्रकट हो जाता है, यह सुगमता से पता चल जाएगा। उस साधक ने बताया कि 5 वर्ष की अवस्था में मुझे दूसरे गांव में बुआ के घर पढ़ने के लिए भेज दिया गया, इसलिए कि वहां उनके घर उसी विद्यालय के अध्यापक रहते थे। वहां पहली, दूसरी एवं तीसरी कक्षा तक रहा, वैसे जैसे दरवाजे पर कोई सन्यासी रहता है। 3 साल तक मैंने एक दिन भी भोजन जलपान नहीं मांगा। बुआ चिल्लाती हुई प्रेम से आती और खाने पीने के लिए ले जाती। चौथी कक्षा में अपने चाचा के साथ दूसरे प्रदेश में पढ़ने को भेजा गया।
वहां भी वही शीलता, वही संकोच के साथ में था। लेकिन एक दिन अद्भुत कृपा हुई। बच्चों के साथ नदी स्नान करने गया था। 12 बजे दिन की बात है। वहीं से साथियों से छिपकर वन को चला गया और 24 घंटे अखंड भगवान का नाम जपता रहा। दूसरे दिन यह सोचकर घर आ गया कि चाचा चाची अति संकोच में हो जाएंगे, क्योंकि मेरे खो जाने का कलंक उनके ऊपर लग जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जग गई और मन ही मन उसकी खोज प्रारंभ हो गई। पुनः नवी कक्षा में एक दिव्याति दिव्य स्वप्न हो गया। स्वप्न में 12 बजे रात्रि को अपने इष्ट आए और आशीर्वाद देकर चले गए। उस दिन के बाद से ही साधना आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ी और 10वीं 11वीं 12वीं तक इष्ट सिद्धि प्राप्त हो गई। लेकिन जैसे ही साधना प्रारंभ हुई, वैसे ही घर में पिता और भाइयों ने घोर विरोध प्रारंभ कर दिया। उन लोगों का साथ पूरे गांव क्षेत्र ने दिया। प्रारंभ में अध्यापकों ने भी विरोध किया, किंतु उन लोगों ने थोड़े ही दिनों में प्रेम करना शुरू कर दिया। पिता का विरोध अपनी चरम सीमा पर था। मां साक्षात भगवती रूपा थी। वह एक दिव्य निष्काम योगिनी थी, अतः उसने गुप्त रूप से पूरा सहयोग किया। पिता का कहना था कि आंख बंद करने से साधना नहीं होती, यह तो ढोंग करता है। सारी प्रतिष्ठा मेरी दांव पर लगी थी। यदि पूजा करना ही है तो शंकर भगवान के मंदिर में स्नान करके बैठता तो माना जाता, या यदि ढोंग नहीं है, इसे तपस्या ही करनी है, तो वन जंगल में क्यों नहीं चला जाता। उनकी बात सत्य हुई और मैंने एक दिन मां से कहा, पिताजी अति व्यथित हो गए हैं। उनका खाना पीना सोना दूभर हो गया है। उनकी अशांति देखी नहीं जाती, इसलिए तुम मुझे वन प्रदेश को जाने दो। भगवान मिला, शांति मिली तो लौटूंगा। मां ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उस समय तक इष्ट सिद्धि तो हो ही गई थी, लेकिन शांति नहीं मिली थी। अपना इष्ट भगवान ही सब रूपों में दृष्टिगोचर होने लगा था। लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या है, माया क्या है, कहाँ से प्रकट होती है, संसार क्या है, इसका वास्तविक रूप क्या है, इसका उद्गम क्या है, इत्यादि प्रश्नों की जिज्ञासा बढ़ गई थी। इसलिए उस ईष्ट ने मुझे घर छोड़ते ही सद्गुरु दिया और सद्गुरु प्राप्त होते ही पूर्व के निर्गुण निराकार ध्यान योग का संयोग प्राप्त हो गया। जो मैं ही वह निर्गुण निराकार शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, इस अद्वैत ज्ञान से प्रारंभ होता है। जब साधना पूरी हुई तो समझ में बात आ गई कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों की निष्काम साधना ने ही अपना काम कर लिया। निष्काम ध्यान योग भले ही बीच में व्यवधान आने से रुक जाए, लेकिन वह नष्ट नहीं होता, अपितु बढ़ता ही रहता है। निष्काम साधना ध्यान योग निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही सगुण साकार रूप है। वह बढ़ते बढ़ते इतना ही हो जाएगा कि पुनः निर्गुण निराकार शुद्ध चेतन रूप होकर ही विराम लेगा। निर्गुण से ही सगुण हुआ था और सगुण से ही पुनः निर्गुण हो जाएगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व दैहिकम। साधना के पूर्व की भूमिका के यदि 4 चरण आपको मिल गए हैं, अर्थात धर्मात्माओं के घर, भगवत भक्तों के घर में जन्म हुआ है, वहाँ संतों के आने जाने से सत्संग की प्राप्ति हो रही है, ब्रह्म जिज्ञासा हो गई है और सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है, तब आप में निर्बलता कहाँ से कैसे आ गई है। आपकी पूर्व की निष्काम साधना प्रतीक्षा कर रही है। थोड़े से संकल्प की आवश्यकता है। यदि आप श्रद्धा से भरे हुए होते हैं, थोड़ी सी तत्परता दिखाते हैं, तो पूर्व जन्म की साधना का संयोग अनायास ही प्राप्त हो जाता है। सामवेदीय गायक पूर्व जन्म के संयोग को भली भांति जानते होंगे।
वर्तमान जन्म में जब गुरु की अध्यक्षता में ताल, मात्राओं तथा राग रागनियों का अभ्यास कर रहे होंगे तो गुरु सिखाता होगा थोड़ा और वे सीखते होंगे बहुत ज्यादा। बाहर से वह थोड़ा ही बताएगा लेकिन हृदय से बहुत ज्यादा आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में भी उन्होंने इन्हीं राग रागनियों का सतत अभ्यास किया है। जितने भी कलाकार गायक होते हैं वे कहते ही हैं कि हम नहीं जान पाते कि हम इतना सुंदर कैसे गा लेते हैं। हमारे चिदाकाश से जब दिव्य राग रागनियां नृत्य करती हुई मानस पटल पर आती हैं और आरोह अवरोह की दिशा को जितना हम जानते हैं उससे कहीं विशेष वे जानती हैं। हमें स्वयं आश्चर्य होता है, जितना श्रोता नहीं सुनते उतना तो सर्वप्रथम हम ही सुनते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब हम मात्र श्रोता एवं दृष्टा होते हैं और वे राग रागनियां स्वतः ही वाणी का आश्रय लेकर गाती हुई प्रकट होती रहती हैं तथा हम देखते एवं सुनते रह जाते हैं। वैसे ही साधना की भूमिका के 4 चरण आपको प्राप्त हैं, तो आप प्रयत्न करेंगे थोड़ा और पाएंगे विशेष। इसलिए घर से संन्यास लेकर आए हुए साधकों से महाराज कहता है कि उन्हें प्रथम दिन से ही प्रातः 3 घंटे एवं साय 2 घंटे से साधना प्रारंभ करनी चाहिए। शरीर एवं इंद्रियां थक कर चूर चूर हो जाएंगी, लेकिन 3 घंटे से पूर्व उठना ही नहीं चाहिए, नहीं तो सद्गुरु का अपमान माना जाएगा। इस प्रकार नित्य प्रति कुछ मिनट साधना के समय को बढ़ाते हुए वर्ष भर में सुबह से शाम तक एक बैठकी में साधना होनी चाहिए। मात्र 4-5 माह में शरीर की पीड़ा शांत हो जाएगी। भले ही मन पीड़ित होता रहे या विकल होता रहे, ध्यान भले ही न लगे पर जप तो होता रहेगा। शरीर में जितना ही दर्द होगा उतना ही स्वस्थ जप होगा। शरीर में जब पीड़ा रहेगी तो मन जाएगा कहाँ? पीड़ा पर या जप पर? उसके पूर्व में क्या हुआ जप ध्यान तो आलस एवं प्रमाद के कारण बिखरा हुआ रहता है। यदि लक्ष्य बन गया है कि अब दिन भर भगवान के आने की प्रतीक्षा करेंगे तो दिन भर में कई बार मन में उच्चाटन होगा, मन में ऊबन होगी। अतः उस अवस्था में प्रकट होने वाले उच्चाटन को और ऊबन को ही देखें, उसी की खोज करें कि यह उच्चाटन अर्थात ऊबन कहाँ से आ गया है। इस प्रकार कभी पद्मासन से, कभी सिद्धासन से, कभी सुखासन से तो कभी ताड़ासन से अर्थात खड़े होकर जप या आत्मचिंतन तथा शुद्ध साक्षी चेतन होकर प्रतीक्षा करने में सहज ही 12-12 घंटे व्यतीत हो जाएगा। यही नहीं, 2 साल होते होते तो सुबह से 10 बजे रात्रि तक या शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे तक जप तप योग में समय कब बीत गया पता चलते हुए भी पता न चलने के बराबर होगा। जब इसी गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरी साधना प्रारंभ में विषतुल्य प्रतीत होती है तथा परिणाम में अमृत को प्रदान करने वाली होती है, तो चिंता किस बात की है? माँ जानती है कि प्रसव के समय पीड़ा कितनी होती है, तो भी उस पीड़ा के भय से बच्चा जन्माना बंद नहीं करती। वैसे ही उच्च कोटि के साधकों, सिद्धों, संतों ने ध्यान समाधि प्रकट होने के पूर्व की पीड़ा को देखा है। वह पीड़ा तन मन वचन में होती है, जिसे सहन करना ही होगा। यदि आप मंत्र जापक हैं तो जप योग प्रकट होने में पीड़ा होगी। यदि आप अष्टांग योगी हैं तो उस योग के प्रकट होने में पीड़ा होगी। यदि आप ध्यान योगी हैं तो ध्यान योग के प्रकट होने में पीड़ा होगी। और यदि आप विशुद्ध चेतन ध्यान योगी हैं तो आत्मचिंतन योग प्रकट होने में पीड़ा होगी। सारी की सारी साधनाएं भौतिक कामना रूपी जैर से लिपटी हुई हैं, जो चिदाकाश रूपी गर्भ में सुरक्षित रहती हैं। जब वे गर्भ से बाहर आती हैं तो असहनीय पीड़ा होती है। सेना में भर्ती होने वाले लोगों में से 6 महीने के अभ्यास काल में ही कितने तो भाग खड़े होते हैं,
जो 6 महीने के अभ्यास काल में सफल हो गया, वह सहज में ही पूरी अवधि तक सेवा कर लेता है। उसी प्रकार साधक की साधना का भी 6 महीना साल भर का अभ्यास काल अत्यंत पीड़ादायक होता है। फिर तो वह पूर्व जन्म के संयोग को प्राप्त करते ही अति वेग से आगे बढ़ता जाता है। सद्गुरु ने ध्यान योग आपके कानों से, आपकी आंखों से, आपके चित्त में डाल दिया, दे दिया। वह भीतर गर्भ में जाकर सुरक्षित हो गया और भीतर ही भीतर विकसित होने लगा। अब वह शीघ्र तिशीघ्र आपको आनंदित करता हुआ बाहर भी प्रकट हो, उसके लिए आपको अहर्निश ध्यान योग में लगा रहना होगा। वर्तमान का आत्मचिंतन करते करते पूर्व जन्म के आत्मचिंतन के पास जैसे ही जाएंगे, वैसे ही वह आत्मचिंतन शुद्ध साक्षी चेतन आत्मरूप बनकर प्रकट हो जाएगा। इसी को गर्भ से आत्मज्ञान प्रकट होना कहते हैं। भगवत सिद्धांत बाहर से हृदय के भीतर जाकर सुरक्षित हो जाता है, तब वह ब्रह्म बीज कहलाता है। लेकिन फूल फल बनकर कालांतर में प्रकट होता ही है। ऐसा नहीं कि वह सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। साधक भगवत प्राप्ति रूप ध्यान योग में लगा हुआ ही शरीर छोड़ दिया तो भगवान उसे योग भ्रष्ट नहीं कहना चाहते, क्योंकि पुनः दूसरा जन्म तो उस साधना को पूरा करने के लिए ही प्राप्त होता है। अतः वह जन्म रात्रि में सोकर सुबह जागने के जैसा है। रात्रि में सोकर स्वप्न देखता हुआ सुबह जगे या प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ होकर भी सुबह जगे, उसके जगने की प्रतीक्षा करने वाले को इससे क्या लेना देना। तो भगवान भी योग भ्रष्टो भी जायते क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि अर्जुन के थोड़ा हाँ में हाँ मिला देते हैं। प्रभु की शरण में कोई चला गया और उसे विषय कह देंगे तो भक्त के घेरे में आ जाएंगे। उन्हें भक्त को योग भ्रष्ट कहना बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि भक्त कहेगा भगवान के लिए घर छोड़ना मेरा धर्म है और बाहर में सुरक्षा प्रदान करना भगवान का धर्म है। उपरोक्त साधना को प्रकट होने में जो पीड़ा होने की बात कही गई है, वह जप तप योग के अभ्यास काल की बात है, न कि परिणाम काल की। भगवती माँ कौशल्या एवं देव की जैसी माताओं को प्रसव काल में पीड़ा नहीं होती, क्योंकि प्रसव के पूर्व उन्होंने घोर जप तप रूप पीड़ा को सहन कर लिया है। पीतल के बर्तन में दही तो नहीं रख सकते न, क्योंकि वह विष हो जाएगा। यदि उसमें दही रखना ही है तो उसके ऊपर रांगे की कलाई चढ़ानी ही पड़ेगी। वैसे ही यदि आपका शरीर नारकीय है, क्षुद्र हो गया है, तो घोर जप तप से उसे तपाना ही होगा। पद्मासन सुखासन सिद्धासन आदि में शरीर को बिठाने में जो पीड़ा होती है, उसे सहन करना ही पड़ेगा। प्रतिकूलता को सहन करना ही तप है। उसके उपरांत ध्यान योग प्रकट होने में पीड़ा नहीं होती, बल्कि मन बुद्धि चित्त की पीड़ा समाप्त हो जाती है और बहुत भारी दुख चला जाता है, क्योंकि यह दुखों का नाश करने वाला ध्यान योग है। एक दूसरे का लंबे काल से संबंध चला आ रहा है, जन्म जन्मांतर का संबंध है। जो आज की धर्म पत्नी है, किसी जन्म की नौकर भी हो सकती है। हो सकता है जो आज की बहन है, किसी जन्म की अपनी कर्जदार भी हो। जो आज का पिता है, कभी का शत्रु या मित्र भी हो, और जो आज का मित्र है, किसी जन्म का अपना पशु भी हो या शत्रु भी हो। यात्रा में चलते समय मित्र एवं शत्रु बनते देखे जाते हैं। इस प्रकार अनेक जन्मों से अनेक योनियों से संबंध बनाते हुए एक दूसरे का मित्र वैरी बनते हुए इस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां आपको विशेषाधिकार प्राप्त होता है। इस पड़ाव पर पहुंचकर आप चाहें तो ध्यान योग में प्रवेश करने के लिए हुंकार भर सकते हैं, जैसे देवी ने रणभूमि में आकर सर्वप्रथम हुंकार भरा था। मनुष्य योनि एक ऐसा पड़ाव है, एक ऐसी भूमि है जहाँ खड़े होकर हुंकार भरने में
प्रतिज्ञा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जन्म जन्म की अनंत शक्तियों को लेकर आप यहाँ तक आए हुए रहते हैं। आपके पास सारे आयुध होते हैं। ऐसा कोई आयुध अथवा अस्त्र शस्त्र नहीं है जो आपके चिदाकाश में न हो और जो आपको प्राप्त न हो सके। ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं, ऐसी कोई विभूति नहीं, ऐसा कोई सौंदर्य नहीं है जो आपके पास न हो। ऐसा नहीं है कि यह सब महात्मा के पास ही होते हैं, बल्कि यह सब आपके पास भी है। बस आपको पुरातन योग को स्मरण करना होगा। यदि पुण्य आत्माओं के घर जन्म मिला, ब्रह्म जिज्ञासा हुई और सद्गुरु मिला तथा सद्गुरु की आज्ञा अर्थात साधना करने की प्रेरणा मिल गई, तो जान लेना कि मैंने पूर्व जन्मों में भी साधना की है। पूर्व जन्मों में भी मैंने देवताओं की, शक्तियों की, सद्गुरुओं की, संतों की पूजा की है, तभी ऐसा योग प्राप्त हुआ है। अतः आप मौन न रहें, आगे बढ़ें। आप अपने को धिक्कारें मत, अपने सौभाग्य की सराहना करें। ऐसा करने से तन, मन, वचन अति उत्साहित हो जाएंगे और अंदर की ब्रह्म जिज्ञासा अति प्रचंड रूप धारण कर लेगी। प्रथम अवस्था में दूसरे की देखा देखी में भी पूजा पाठ करने का मन करता है, जप तप ध्यान करने का मन करता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि अपने आप ही घोर जप तप योग करने की प्रेरणा प्राप्त हो जाती है। वह बड़े महत्व की होती है, लेकिन वह प्रेरणा तब प्रकट होती है जब सद्गुरु एवं संत की आज्ञा अनुसार आपका व्यवहार हो रहा होता है। संत की, सद्गुरु की आज्ञा में ही तो संपूर्ण शक्ति छिपी हुई है। जड़ में चेतनता आने में संत एवं सद्गुरु का वरदान या शाप ही कारण होता है। नल नील को तो संत का शाप ही था कि तुम दोनों के स्पर्श हो जाने से पत्थर पानी में डूब भी नहीं सकता। वह शाप उनके लिए भगवान के सेतु निर्माण में वरदान सिद्ध हुआ। आप उस सद्गुरु के महत्व को समझें और अनाश्रित कर्म अर्थात जिस कर्म का आश्रय ही नहीं है, उस कर्म का त्याग कर दें। वह कर्म क्या है? जो मन से होने वाला है वह कर्म कौन है? जो घर परिवार की प्रतिष्ठा को देखकर किया जाने वाला है वह कर्म कौन है? जो सकाम है, सामान्य पौराणिक मत से संपन्न होने वाला है। यदि सद्गुरु प्राप्त है तो फिर इन कर्मों का कोई महत्व नहीं है। वे कर्म अस्तित्वहीन एवं आश्रय रहित हैं। ये कर्म निश्चित रूप से छिन्न भिन्न हुए बादल की तरह बिना भगवत फल दिए नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। हलवाहा दिन भर हल जोतता है, रिक्शावान दिन भर रिक्शा चलाता है। वे बड़े भारी कर्म करते हैं तो भी यह निश्चित नहीं है कि उन्हें शाम को रोटी मिलेगी ही। क्या कारण है? यही कि उनका कर्म बिखरा हुआ है, छिन्न भिन्न है। उनका वह कर्म न देवताओं को प्राप्त होता है न भगवान को, बल्कि केवल श्रम देता है। इसी प्रकार श्रम करते करते जीवन बिखर कर छिन्न भिन्न हो जाता है। अंततोगत्वा मन करता है कि आज मरूं, कल मरूं, आज जहर खाऊं, कल डूब मरूं। बूढ़ापा करहा उठती है, बाल बच्चे धक्के देने लगते हैं, घर गांव के भी लोग बोलते नहीं, उल्लू की दशा हो जाती है। उल्लू अकेला रहता है, वैसे ही अकेलापन सदा काटने को दौड़ता है। इस प्रकार आश्रयहीन कर्म के कारण आप न मर पाते हैं न जी पाते हैं, बल्कि अति दयनीय दशा को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो प्रभु ने इस अध्याय के प्रथम चरण में ही उद्रेदात्म अनात्मानाम कहकर सावधान किया है कि आप अपना उद्धार अपने से करें। माता पिता आपका उद्धार नहीं कर सकते, भाई बांधव हित मित्र आपका उद्धार नहीं कर सकते, पति आपका उद्धार नहीं कर सकता, पत्नी आपका उद्धार नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब तो आपके साधन पथ के महाबाधक हैं। सुग्रीव ने भी कहा है, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हूँ सेवकाई। ए सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख
जग माही माया कृत परमारथ नाही।